नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी। यह प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा की है। बदरुद्दीन अजमल का बेतुका बयान। वक्फ बोर्ड वक्फ संशोधन के अधीन वक्फ संशोधन बिल पर FIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। बीजेपी का लक्ष्य इस्लाम मानने वाले को तकलीफ पहुंचाना है। हमारे बाप दादा और पुरखों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पूरे देश में गली गली में दी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी में मंथन चल रहा है। इस बीच AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका बयान दे दिया है। बदरुद्दीन ने कहा है कि नई संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। वक्फ प्रॉपर्टी की सूची सामने आई है। संसद भवन, इसके आसपास के इलाके, बसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बने हैं। बीजेपी सही नहीं कर रही है। वक्फ बोर्ड मुद्दे पर ये बहुत जल्द अपना मंत्रिमंडल खो देंगे, ये कहना है बदरुद्दीन का। इन्होंने कहा है कि संसद जो बनी है नई, वो वक्फ की जमीन पे बनी है। बदरुद्दीन ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जैसे अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, उसी तरह वक्फ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बीजेपी का लक्ष्य इस्लाम मानने वाले को तकलीफ पहुंचाना है। पीएम मोदी और अमित शाह का यही लक्ष्य है और ये यही कर रहे हैं। सरकार इसको हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा उन्होंने सबसे खतरनाक काम किया है। हमारे बाप दादा और पुरखों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति पूरे देश में गली गली में दी है। आज तक ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। सरकार इसको हड़पना चाहती है। ये सरकार चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिमों का नामो निशान खत्म हो जाए। ये 18-20% मुस्लिम ऐसी चीज नहीं है जिसको आप निकाल कर खा लेंगे। विपक्ष के सांसदों का ओम बिरला को पत्र। वक्फ विधेयक पर जेपीसी विचार कर रही है। इस मामले में मंगलवार को विपक्ष के कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा था। इसमें आरोप लगाया था कि विधेयक पर विचार कर रही है जेपीसी की बैठक में संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ये लेटर कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपांडी के बयान के बाद विपक्ष के कई सांसदों द्वारा बैठक का बहिष्कार करने का एक दिन बाद आया। अनवर ने वक्फ संपत्तियों के कथित गबन में मल्लिकार्जुन खड़गे और के रहमान खान सहित कई विपक्षी नेताओं का नाम लिया था। वक्फ की जमीन पर बनी है नई संसद। पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल का बड़ा दावा, सरकार से की ये मांग। असम के पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने नए संसद भवन को वक्फ की जमीन पर निर्मित होने का दावा किया है। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार उद्योगपतियों को 5 स्टार होटल बनाने के लिए वक्फ की जमीन दे रही है। असम के गुवरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने नई संसद भवन को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नया संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है। ये कहना है बदरुद्दीन का। अजमल ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। वक्फ की जमीन पर संसद भवन बना हुआ है, ये बदरुद्दीन बार बार कह रहे हैं और अपने मुस्लिम भाइयों को भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ बिल के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि नई संसद ही वक्फ की जमीन पर है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार वक्फ की 9.7 लाख बीघा जमीन हड़पना चाहती है। उन्होंने वक्फ की जमीन मुस्लिम समाज को सौंपने की मांग की है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजमल ने कहा है कि सरकार को वक्फ की सारी जमीन मुसलमानों को सौंप देनी चाहिए। अगर सरकार हमें जमीन दे देगी तो मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा, हेल्थ और अनाथालय का इंतजाम हम खुद कर लेंगे।
इसके लिए हमें सरकार का कोई एहसान नहीं चाहिए। वक्फ बिल को लेकर सरकार पे लगाए हैं कई सारे आरोप और यहाँ तक कि ये भी अपने भाइयों को ये भड़काने की कोशिश कर रहा है। अजमल ने आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की जमीन 5 स्टार होटल बनाने के लिए अंबानी, अडानी और जैसे उद्योगपति को दे रही है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीनें हमारे बाप दादा और परदादाओं द्वारा हजारों साल से पहले जा रही है जमीन, माफ कीजिएगा, दी जा रही है। कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन दान करता है तो इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बदरुद्दीन कह रहे हैं कि अगर जो कोई दान देता है, मतलब कोई भी, तो इससे उनको शांति मिलेगी। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि सरकार अगर वक्फ बोर्ड जिला कलेक्टर को हाथ दे देगी तो ये अधिकारी पक्षपात करेंगे। मतलब ये कहना है कि कलेक्टर को भी ये जमीन नहीं दे सकते। जाहिर तौर पे इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड कहीं पे भी दावा ठोक दे तो वो जमीन उनकी हो जाती है। अब यहाँ संसद की बात करें तो संसद में भी इन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। मतलब लोगों के घर, मंदिर और स्कूल, अस्पताल, इसमें तो ये दावा ठोकते ही थे, लेकिन आज नई संसद भवन में ठोक दिया है कि भाई ये संसद भवन हमें चाहिए, आप इसे वापस कर दो क्योंकि ये वक्फ की जमीन है। पूरा आरोप लगाए कि मुस्लिम लोगों को भड़काने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप ये बताइए कि अगर जो वक्फ की जमीन ये हड़प रहे हैं तो ऐसे तो हिंदू लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, हिंदुओं के लिए भी। अब मंदिरों में जो भी दान पत्र मिलता है वो कहाँ जाता है? वो सरकार को टैक्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये कोई भी मंदिर हो या कोई स्कूल हो या किसी का घर हो, उसपे अगर जो अपना दावा ठोक देते हैं ये, तो आप कहीं जा नहीं सकते। उसके लिए इनका खुद का अदालत है, वहां आप जा सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे रहे और बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की जमीन 5 स्टार होटल बनाने के लिए अंबानी, अडानी और जैसे उद्योगपति को दे रही है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की जमीनें हमारे बाप दादा और परदादाओं द्वारा हजारों साल से पहले जा रही है जमीन, माफ कीजिएगा, दी जा रही है। कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन दान करता है तो इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बदरुद्दीन कह रहे हैं कि अगर जो कोई दान देता है, मतलब कोई भी, तो इससे उनको शांति मिलेगी। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि सरकार अगर वक्फ बोर्ड जिला कलेक्टर को हाथ दे देगी तो ये अधिकारी पक्षपात करेंगे। मतलब ये कहना है कि कलेक्टर को भी ये जमीन नहीं दे सकते। जाहिर तौर पे इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड कहीं पे भी दावा ठोक दे तो वो जमीन उनकी हो जाती है। अब यहाँ संसद की बात करें तो संसद में भी इन्होंने अपना दावा ठोक दिया है। मतलब लोगों के घर, मंदिर और स्कूल, अस्पताल, इसमें तो ये दावा ठोकते ही थे, लेकिन आज नई संसद भवन में ठोक दिया है कि भाई ये संसद भवन हमें चाहिए, आप इसे वापस कर दो क्योंकि ये वक्फ की जमीन है। पूरा आरोप लगाए कि मुस्लिम लोगों को भड़काने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। अब आप ये बताइए कि अगर जो वक्फ की जमीन ये हड़प रहे हैं तो ऐसे तो हिंदू लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, हिंदुओं के लिए भी। अब मंदिरों में जो भी दान पत्र मिलता है वो कहाँ जाता है? वो सरकार को टैक्स दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये कोई भी मंदिर हो या कोई स्कूल हो या किसी का घर हो, उसपे अगर जो अपना दावा ठोक देते हैं ये, तो आप कहीं जा नहीं सकते। उसके लिए इनका खुद का अदालत है, वहां आप जा सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे रहे और बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।